Assalamu alaikum everyone. So today we are going to study our new chapter which is chapter 18 Ancient History of India. आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है चैप्टर 18 Ancient History of India. इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. Let us learn about, in this chapter we will learn about Aryans, kingdoms of north, kingdoms of south. Now India is one of the oldest countries of the world. तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में एक ओल्डेस्ट कंट्री है. प्रॉफेट आदम अलैहिस्सलाम लैंडेड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट व्हेन ही वाज सेंट फ्रॉम हेवन. तो प्रॉफेट आदम अलैहिस्सलाम को हेवन से, जन्नत से यहाँ पर इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में भेजा गया था. एज द चिल्ड्रन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम ग्रू, जब जैसे ही चिल्ड्रन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम बड़े हुए, दे लर्नड सिविलाइज्ड वेज एंड स्टार्टेड डेवलपिंग सिविलाइजेशन. तो उन्होंने सही तौर तरीका सीखा वहाँ का और इस सिविलाइजेशन को डेवलप किया, शुरू कर दिया सिविलाइजेशन को डेवलप करना. द ओल्डेस्ट इज़ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. तो सबसे पहला जो सिविलाइजेशन बना था वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, सबसे पुराना. सून दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग अदर रीजन विथ फर्टाइल ग्राउंड. तो यही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो अलग अलग रीजन में फैलने लगा जहाँ पे फर्टाइल ग्राउंड्स पाई जाती थी. दिस इज़ हाउ इजिप्टियन सिविलाइजेशन अराउंड 3500 BCE एंड लेटर ऑन इंडस सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड 2600 BCE. तो पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आया, वो फैला अदर रीजन में, फर्टाइल रीजन में. उसके बाद इजिप्टियन सिविलाइजेशन 3500 BCE में आया. उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 BCE में आया. पीपल फ्रॉम सुमेरिया, प्रेजेंट डे ईरान. तो ये सुमेरिया को आज मतलब ईरान कहते हैं. तो पीपल फ्रॉम सुमेरिया केम एंड सेटल्ड इन द प्रेजेंट डे पंजाब वेयर द लैंड वॉज वेरी फर्टाइल विथ प्लेंटी ऑफ वाटर. तो जो सुमेरिया से जो लोग आए थे वो सेटल हुए थे पंजाब में, जहाँ पे लैंड बहुत ही फर्टाइल था और वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था. पानी प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब वहाँ पे ढेर सारा पानी पाया जाता था. As these people settled near the river Indus, this civilization came to be known as Indus Valley Civilization. तो ये सारे लोग जो हैं रिवर इंदस के पास सेटल थे, तो ये सिविलाइजेशन इंदस वैली सिविलाइजेशन कहलाने लगा. अराउंड दिस टाइम चाइनीज़, मयान एंड ग्रीक सिविलाइजेशन ऑल्सो डेवलप. तो इसी दौरान चाइनीज़, मयान और ग्रीक सिविलाइजेशन भी डेवलप हुआ. Among these, Indus civilization was the largest, covering 25 lakh स्क्वायर किलोमीटर. तो इन सब सिविलाइजेशन में से इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा कवरिंग सिविलाइजेशन था, मतलब ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा था, 25.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. These people were the Aryans. दे वर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स. तो ये जो पीपल थे उसमें वो कौन थे? वो आर्यंस थे, वो हंटर्स थे मतलब शिकारी थे, और फूड गैदरर्स मतलब कि खाना इकट्ठा करने वाले, फूड इकट्ठा करने वाले. दे इंक्रीज इन नंबर्स एंड बाय 6th century BCE. वो अपने नंबर मतलब तादाद में बढ़ते जा रहे थे 6th century BCE में. दे वर सो मैनी दैट दे वर स्टार्टेड मेकिंग स्टेट एंड सिटीज़. वो इतने ज़्यादा तादाद में हो गया कि वह अपना स्टेट और सिटीज़ बनाने लगे. दिस पीरियड इज़ जनरली कंसिडर्ड एज द टर्निंग पॉइंट इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री. तो ये पीरियड जो है वो इंडियन हिस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट का काम करता है, बिकॉज देयर वॉज इंक्रीज यूज़ ऑफ आयरन एंड दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेजेस. क्योंकि इसी पीरियड में आयरन का बहुत ज़्यादा यूसेज होने लगा था, और ये पीरियड जो है इस पीरियड में क्वाइनेजेस का भी डेवलपमेंट हुआ था. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल्सो इमर्ज्ड एज डिफरेंट सिस्टम ऑफ थॉट्स. और इस पीरियड में बुद्धिज्म और जैनिज्म भी प्रभावित होते हैं अपने डिफरेंट थॉट्स को लेके. सो बिलो दे स्टेप इन नॉलेज. फर्स्ट वन इज डैश इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. सेकेंड इज पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर नोन एज. Third one is the Mesopotamian civilization is Da. This you have to do in your book and send it on my number.